चलिए आ जाइए। पिछले क्लास में हम लोग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम लोगों ने एनर्जी डील किया था। आज मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम लोग एनर्जी डील करेंगे। सबऑर्बिट एनर्जी, मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या इसमें बोर्स थ्योरी लागू होता है या नहीं? बोलो। नो सर। नो सर। क्लेज़-कोवस्काइज़ रूल, क्लेज़-कोवस्काइज़ रूल ये लागू होता है इसमें। इस रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ सबऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n प्लस एल वैल्यू। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एनर्जी n के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और l के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम लोगों ने किया भी था, ये अगर ns है, np है, nd nf है, तो हम लोगों ने किया था कि पेनिट्रेशन अंदर बढ़ने पर एनर्जी बढ़ती है या घटती है? कम होती है ना। एनर्जी डिक्रीजेज। एनर्जी हम लोगों ने किया था ns से सिंपली ज्यादा np का, और इससे काफी ज्यादा था एनर्जी nd या nf का। एनीवेज, तो एनर्जी ऑफ सबऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n प्लस l वैल्यू। और अगर कभी ऐसा हो कि n प्लस l वैल्यू दो जगह पर सेम हो जाए, अगर कभी ऐसा हो, इफ n प्लस l इक्वल्स टू कांस्टेंट, n प्लस l अगर सेम हो जाए, दो ऑर्बिटल का n प्लस l का मान अगर सेम हो जाए किसी वजह से, तो उस सिचुएशन में एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, एनर्जी ऑफ सबऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n प्लस l वैल्यू। और यदि n प्लस l का मान कांस्टेंट हो जाए, तो उस सिचुएशन में एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। ये मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का हिसाब किताब था। तो आप यहां से इसको एग्जांपल पे ऐसे कर लो। अगर ठीक से देखोगे 3d और लिया जाए 4p, n प्लस l निकालो, 3 प्लस d के लिए 2 5 और 4 प्लस 1 5। तो बेटा जब n प्लस l सेम हो तो n वैल्यू जिधर ज्यादा उधर एनर्जी ज्यादा। क्या आपको समझ में आया? समझ में आई ये चीजें? एनर्जी इंक्रीज कैसे? बोलो। यस सर। जैसे फिर ले रहा हूं एग्जांपल, देख लो, 4f 6s और 5p 3। तो n प्लस l निकालोगे सब में। चलो 4 प्लस f के लिए l का मान बोलो कितना? 6 f के लिए l का मान 6, 10 5 सर। f के लिए l का मान 3 3। 4 प्लस 3 7, 6 प्लस बोलो 0 0 0 बोलो, और 5 1 जैसे जी। अब देखो n प्लस l के हिसाब से यहाँ पे दो जगह n प्लस l सेम है, इसीलिए एनर्जी में सबसे ज्यादा कौन होगा? 4f। इसके बाद इन दोनों में सेम, तो जिसका n ज्यादा 6s और सबसे कम 5p। क्या समझ में आ गई? समझ में आया अच्छे से? यस सर यस सर यस सर। एक एग्जांपल बेटा और देता हूं। मान लो मैं ले रहा हूं 5g 8s 7f 6d। चलो जल्दी से चारों की एनर्जी कंपेयर कर ली। अपना अपना कैलकुलेट करो, बोलो मत, पहले पहले अपनी अपनी एनर्जी कैलकुलेट करो।
किया कैलकुलेट? अभिषेक बताओ, सबसे ज्यादा किसका होगा चारों में? अभिषेक कुमार। अमृता। अमृता। प्रदीप देव। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। सर यस हाँ, सर, बोलो। दिखाई नहीं दे रहा अभी। सर बताए। बोलो प्रदीप, सबसे ज्यादा किसका होगा? सर बताए हम। प्रदीप देव। 8s का सर होगा। सर 8x का। 8s के बाद? 8s के बाद सर सर दिखाई नहीं दे रहा। प्रदीप देव। 7s सर। प्रदीप को बताना, दूसरे सर लोग। प्रदीप को बताना, दूसरे लोग मत बोलो। प्रदीप। 8x के बाद 7f। 8s के बाद 7 है, फिर सर 6d। 6d। अच्छा 5g सर। चलो ऑफ करो तुम अपने। सिंपी। सिंपी। सर हम अभी अभी आए, अभी कनेक्ट नहीं समझे सर। हम बोले सर। नहीं, जिससे पूछे वो जवाब दो। राजनंदन रंजन। सर सबसे ज्यादा आपका 7f का होगा, उसके बाद 8s का। सबसे ज्यादा 7f का, उसके बाद 8s। उसके बाद सर उसके बाद नहीं निकाल पाए। चल बोतल सब सब ऑनलाइन में बर्बाद होते जा रहा है। 5G में हम बोले बस। सर मैंने शुरुआत से क्लास नहीं किया था, इसलिए नहीं निकाल पाए। अभी के डाटा के अनुसार से मैंने 8s और 8s और 7f पर ही निकाला। हम बोले सर, हम बोले। नहीं बोले सर। बोले। क्यों उछल रहा है भाई? 5G 5+G के लिए L का वैल्यू 4, 9 हुआ। पता नहीं क्या पढ़ता है ये लोग। 8s के लिए 8+0, सब ऑनलाइन सबको बर्बाद किए गए। 7f के लिए 7+3 10, और 6d के लिए 6+2 8। तो सबसे ज्यादा क्लियरली 7f की एनर्जी है। 7f के बाद 9 यहां पे है, 5G की एनर्जी होगी। तो सबसे ज्यादा होगा 7f, फिर 5G की एनर्जी होगी 9 के कारण। अब इन दोनों में n+l का मान सेम है, तो जिसका n ज्यादा यानी 8s का ज्यादा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसीलिए नेक्स्ट होगा 8s और सबसे बाद में होगा ये। तो कुछ से कुछ ऑर्डर लिखा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। जोड़ है, सम करना है, सम में गड़बड़ कर रहे हो। सम में क्या गड़बड़ी करना है यार? कुछ भी बेवकूफ सब कहीं। चलो स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? जी सर।
चलो आ जाओ। तो आराम से n प्लस एल निकालना है। अब आपको l का वैल्यू याद ही नहीं होगा तो कोई क्या कर सकता है उस केस में? l का वैल्यू नहीं याद होगा तो क्या कर सकता है कोई? और बोल बोल के तो थक गए हैं आप लोगों को कि n प्लस एल को भाई याद कर, एटॉमिक नंबर याद करो, जो लेक्चर्स तुमको रेगुलर जा रहा है उसमें देखो कि क्या चीज पढ़ाया गया है। करोगे नहीं? ऑनलाइन को मजाक बना लिए हो भाई, पूरे तरीके से मजाक बना लिए हो। कहते हो कि पिछला क्लास सर नहीं किया। अबे तो पिछला क्लास अगर तू नहीं किया तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस क्लास को कवर करके आना अगले क्लास में? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऐसे लाइफ नहीं चलती है भाई, ऐसे दोस्त कंपटीशन नहीं होता है। तुमने कौन क्लास किया कौन क्लास छोड़ा, इससे आईआईटी को नीट को कोई मतलब नहीं होता है। कभी सुने हो कि उससे मतलब होता है? अरे तुम अचार बना रहे हो छत पर कि छत पर तुम कपड़ा सुखा रहे हो, इससे बरसात को क्या मतलब है? बरसात अपने समय से अपनी इंटेंसिटी से होएगी। क्या मतलब है बारिश को इससे कि तुम्हारा अचार गीला हो जाएगा? कोई हिसाब किताब है कि n प्लस एल में गड़बड़ी कर रहे हो? ये सब कोई औकात का क्वेश्चन है जो बताया गया अभी? जेई मेन भी नहीं पूछ, प्लस 2 नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, 11th नहीं पूछेगा, उसमें भी ऑर्डर गलत लगाते हो। n plus l expansion in main electron system. देखो अब उसका एक्सपेंशन किया है, क्या मतलब अच्छे समझा जाए। पहले सब ऑर्बिट में हमने पढ़ा सिर्फ पहले ऑर्बिट में 1s होता है, दूसरे में हमने पढ़ा 2 सब ऑर्बिट, nवें सब ऑर्बिट में n सब ऑर्बिट पढ़े हो? nवें ऑर्बिट में n सब ऑर्बिट क्या हम लोगों ने पढ़ा है? बोलो। यस सर। यस सर, यस सर। किसी भी nवें ऑर्बिट में बेटा यस सर। ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे, एक एक करके सब ऑर्बिट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। कितना तक जा सकते हैं? जहां तक आप ऑर्बिट ले जाइए वहां तक जा सकते। अलग बात है आपको काम का नहीं है, F के बाद आपको कोई यूज ही नहीं होगा, इसीलिए आपके सिलेबस में G का भी इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया। आप G भी ना बोले तो बेहतर है, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं। ये देखो, एक बढ़ाने का मतलब है सेल बढ़ने से सब ऑर्बिट बढ़ रहा है। अब इनकी एनर्जी कंपेयर करनी है तो जाहिर सी बात है एनर्जी n प्लस एल बढ़ने से बढ़ेगी, और जब n प्लस एल का मान कांस्टेंट हो जाए यदि 2 जगह पर, तो उस समय में एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जहां पे n ज्यादा है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब पॉइंट है बेटा कि n प्लस एल कंपेयर करने के लिए आपने बचपन से स्कूल में एक ऐसे कट करने वाला सिस्टम पढ़ा था। यस सर, जी सर। यस सर। और ये जो कट करते थे इसका लॉजिक नहीं पता होता था, बस कट करते थे। और एरो का डायरेक्शन किधर लगाते थे, ऊपर की नीचे? ऊपर ऊपर की तरफ। नीचे सर। ऐसे नीचे सर। नीचे नीचे। हाँ, मेरे को भी याद है, मेरे भी स्कूल में सिखाया गया था। ऐसा नहीं कि बहुत गए गुजरे स्कूल में पढ़े हैं बेटा, और सिर्फ तुम्हें लोग तो ऐसे सिखाया गया था कि इलेक्ट्रॉन वहां भर के आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ भर के आएगा, वहां जाएगा, फिर यहाँ भर के आएगा, वहां जाएगा। हालांकि उस समय में अक्ल नहीं थी, नहीं तो मास्टर साहब को उसी समय में पूछ लेते कि सर सोडियम में इलेक्ट्रॉन भरते हुए किसने देखा है जो आप ऐसा बता रहे हो। मेरी बात को समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? हाँ, बोला गया कि 2p में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में, 3s भरने के बाद 1s भरने के बाद 2s, 2s भरने के बाद। सवाल है कि ये बोलते हैं कि ये भरने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये क्या अपन बाल्टी और मग भर रहे हैं? ये वाला भरने के बाद इसका नंबर है, ये वाला भरने के बाद। किसी ने क्या मैग्नीज में देखा है कि 25 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे जा रहा है, भरने का सीक्वेंस क्या है? किसी को नहीं पता है।
नो सर। मैग्नीज एटम। नो सर। ये तो कोई मकान की दीवार नहीं बन रही है ना कि एक एक करके ईंट अपन रखते चले जा रहे हैं, इस ईंट के बाद इस ईंट के बाद ये ईंट के बाद ये ईंट। तो ये जो बोला जाता है ना, ये स्कूल लेवल से ही गलत बोला जाता है कि ये भरने के बाद ये। आप बोलो कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, चलेगा। ये मत बोलो कि ये भरने के बाद ये क्या है, ये भरने के बाद ये। डायरेक्शन दिखा दिया। तो बच्चा बचपन से एक्सपेरिमेंटल नहीं होता, वो फालतू का पढ़ने लगता है। वो कैसे मोदी जी वो नाले के गैस से चाय बनवा देते हैं कि उससे लोग चाय बना लेता, वो वही वाली टेक्नोलॉजी है बच्चों के पास। उसको स्कूल इस तरीके से कर देता है, इस तरीके से हम लोग शुरू से कर देते हैं। उसको प्रैक्टिकल थोड़ा बनाना चाहिए। देखो जी, सोडियम में कोई इलेक्ट्रॉन भरा नहीं जाता है। वो एनर्जी लेवल को अपन कंपेयर कर रहे हैं कि 1s के बाद 2s की एनर्जी होगी, 2s के बाद 2p की एनर्जी होगी, उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो एनीवेज, आइए, ये काटने के पीछे का मकसद क्या है आप जरा गौर से देखो। ये काटा क्यों गया? काटा इसलिए गया कि एक लाइन पे जितने भी सबऑर्बिट्स हैं, आप देख लो सारे का n+l का मान सेम है, इसीलिए काटा गया। स्कूल में ये नहीं समझाया गया। एक लाइन पे जितने सबऑर्बिट्स आ रहे हैं, सारे के n+l के वैल्यूज सेम है। चेक कर लो। 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8, 8 + 0 8, बाकी 8 कहीं नहीं, इस लाइन पर 9। आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला? आप इस लाइन पे जी सर। समझ आया। 6 + 0 6। आप इस लाइन पे आ जाओ। 3 + 1 4, 4 + 0 4। तो एक लाइन पे जितने सबऑर्बिट्स हैं, सबका n+l का मान सेम। और नीचे के डायरेक्शन में एरो इसलिए है क्योंकि उधर n बढ़ रहा है। नीचे के डायरेक्शन में एरो इसलिए हमने लगाया है क्योंकि उधर n बढ़ रहा है। n+l सेम और n बढ़ रहा है, इसलिए बेटा एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी इसी वजह से बढ़ जाएगी। और n+l लिटरली नीचे बढ़ रहा है। आप ये भी चीज को देखो, n+l इधर की ओर बढ़ रहा है। तो n+l के बढ़ने की वजह से नीचे की तरफ एनर्जी बढ़ेगी। n+l बढ़ने की वजह से एनर्जी नीचे की तरफ बढ़ेगी। और एक लाइन पर जहां n+l का मान सेम है, उसमें नीचे की तरफ जाने पर n का मान बढ़ रहा है, इसलिए एनर्जी बढ़ेगी। काटने का मकसद यही है कि हम सेम n+l वैल्यू वाले सारे सबऑर्बिट्स को एक लाइन पर लेना चाहते हैं। काटने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम सारे सेम n+l वैल्यू वाले सबऑर्बिट्स को एक लाइन पर लेना चाहते हैं, इसीलिए एनर्जी अपनी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर हो गई ये चीजें? कोई बोलो, किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। No, sir. How many suborbits can have n+l = 10? सोच समझ के जवाब देना। आराम से, हड़बड़ाओ नहीं, सोच लो पहले अच्छे से। बिल्कुल हड़बड़ा के जवाब मत दो कि जल्दबाजी में जवाब देने के चक्कर में पता चला गलत कर दिया। फोर सर। 4। यस सर 4। यस सर 4। यस सर 4 ही होगा। Sir. और बोलो कोई? 5। 6 सर। 6 7 sir. 7 सर 5। 5। भाई इतना क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है आंसर? ये फिर से सम है, जोड़ है। सम क्यों फ्लक्चुएट करेगा? वो भी एक डिजिट का सम है, एक डिजिट से ज्यादा का भी सम नहीं है।
जी को कंसीडर करना है। कंसीडर क्यों नहीं करोगे? जितने सब ऑर्बिट है सबको कंसीडर करोगे ना जी। फाइव सर। सर नहीं समझ पा रहे कि कैसे निकाले। सिक्स सर। आयुष का आंसर है 6, विनायक का आंसर है 5, दीपक का आंसर है 4, सिबली का आंसर है 6। n प्लस n इक्वल्स टू बेटा लेना है 10। तो सबसे पहले आप इसको 10 जोड़ 0 ले सकते हो 10, 9 जोड़ 1 ले सकते हो 10, 8 जोड़ 2 ले सकते हो 10, 7 जोड़ 3 ले सकते हो 10, 6 जोड़ 4 ले सकते हो 10, 5 जोड़ 5 ले सकते हो 10, 4 जोड़ 6 ले सकते हो 10। लेकिन सवाल है सारे सबऑर्बिट को भी तो देखो, L10 और L0, क्या ये 10s होगा? 10s 0LS के लिए समझ में आया? यस सर। N9 और L बेटा 1, ये 9p हुआ। N8 L2 8d हुआ, 7f हुआ, देखते जा, 6g हुआ। लेकिन क्या 5h पॉसिबल है? नो सर। तो आगे कोई भी पॉसिबल नहीं। तो कितने सबऑर्बिट ऐसे हुए? 1 2 3 4। विनायक सर 4। 5 सर। विनायक ने सही यस आंसर, सर 5। इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ विनायक ने ही सही आंसर दिया था और बाद में प्रदीप ने आंसर लेट से सही किया। प्रदीप का आंसर काफी लेट से सही आया, बाकी लोगों ने वो 6 7 दिया आंसर। वेरी गुड विनायक, बहुत बढ़िया बेटा। तो कितने सब ऑर्बिट है जिसके n प्लस l? जो इस पे नहीं दिख रहा है वो वाला एप्लीकेशन हमने किया। बाकी अगर हम आपसे पूछ लेते कि बता दो 4 कितना, तो तुरंत देख के तो कर लेते। चलो आप सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट जल्दी। ले लिया? यस सर। माइक ऑफ करो, बार बार बोलता हूं, बात बोल देने के बाद माइक को ऑफ कर लिया। माइक ऑन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब चलो मैं थोड़ा सा फिर एक दे रहा हूं, मैंने मिटा दिया। अब उसी बेसिस पे एक क्वेश्चन, एक एप्लीकेशन और डाला जा रहा है। स्क्रीनशॉट को पलट के देखोगे नहीं? बिल्कुल पलट के नहीं देखोगे। सर 4। सर 4। 4 सर। 4 सर। बाकी लोग भी जवाब दो। काजल ने भेजा 4, So 4. 4 सर 4। अभिजीत ने भेजा 4,
एल्स, और प्रदीप ने भेजा 4, आदित्य ने भेजा 4, सभी लोगों ने भेजा 4। वेरी गुड, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। आपको n प्लस l 8 लाने हैं, तो आप 8 प्लस 0 8 ला सकते हो 8s, आप 7 प्लस 1 8 ला सकते हो 7p, आप 6 प्लस 2 8 ला सकते हो 6d, आप 5 प्लस 3 8 ला सकते हो, सावधान 5f, आप 4 प्लस 4 8 ला सकते हो, बट 4g नहीं होता है। इसीलिए अपना जो आंसर हुआ बेटा वो हुआ 4। झटका लगा। ये हमने पीछे पढ़ाया था एक दिन, हमने क्वेश्चन में दिया इस बार ऑर्बिटल, और तभी दिया था सबसे। अब सिवली का जवाब आ रहा है 60। हमने अभी दिया ऑर्बिटल, पहले दिया। तो एस में हमने बताया था आपको, ये जो बॉक्स अपन बनाते हैं ये ऑर्बिटल्स है। एस में एक बॉक्स बनता है, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 बॉक्सेज, और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो 2 into 7 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं एफ में, 2 into 5 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एफ में, डी में 2 into 3 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी में, 2 into 1 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस में। ये बॉक्सेस ऑर्बिटल्स हैं। तो टोटल ऐसे कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 16। 7 + 5 + 3 + 1। समझ में आई चीजें? क्लियर हुआ? यस सर। गुड, बेटर। यस सर। तो बेटा इस तरह से हमने लिखा कि कैसे मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी का सीक्वेंस क्या है, क्या सीक्वेंस क्या है, एनर्जी का क्रम बताया गया है। अब अगर उस n+l को का जो एक्सपेंशन हमने लिखा है उसका और एनर्जी लेवल डिस्कस करो। उसी को लिखोगे तो ऐसे आएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। यहां तक याद रखना है, हालांकि 8s के ठीक बाद 5g होता है, लेकिन आपको याद रखना है 8s तक। एकदम याद रहना चाहिए, बिना सांस रोके 1s to 8s आपको याद रहना चाहिए। बोलोगे नहीं है सर यार, 9th 10th में तो सर 3p तक किया था हम लोगों ने, 3d तक भी हो गया था, लेकिन उसके आगे नहीं है याद। अब इसको याद तो करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप इसका इस्तेमाल करोगे, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। चलो एक चीज देखते हैं, 1s ध्यान से देखो, फर्स्ट सेल में सिर्फ s होता है, सेकंड में s और p, देखते जाओगे, थर्ड में spd, फोर्थ में spdf। तो मजा तब आता है जब ये ऑर्डर ऐसा रहता, 1s से ज्यादा 2s, 2s से ज्यादा 2p से ज्यादा 3s से ज्यादा 3p से ज्यादा 3d से ज्यादा 4s से ज्यादा 4p। नहीं समझ रहे हो? तब सिंपल हो जाता सेल के बेसिस पर, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो जरा गौर करो, क्या अलग हो जा रहा है, चीजें क्या डिफर कर रही हैं कहां पे आपके एक्सपेक्टेशन से। जब आप 1s क्लियर पहला से, 2s 2p दूसरा क्लियर, 3s 3p, अब ये 3d और 4s बीच में आ गया। आप इस सेक्शन को गौर से देखो, 3p के बाद आना चाहिए था 3d, आ गया 4s, 3p के बाद आना चाहिए 3d, आ गया 4s। कोई भी nवें सेल के p के बाद, जैसे 3p के बाद, आराम से समझा जाए, nवें सेल के p के बाद बेटा उसी सेल का d आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है।
उसी सेल का डी आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। आ क्या रहा है? अगले सेल का एस। और फिर वो पिछले सेल का डी। क्या बोला मैंने? किसी भी सेल का पी एनपी के बाद एनर्जी लेवल पर आना चाहिए उसी का डी, लेकिन नहीं आ रहा है। अगले का एस और फिर पिछला, इस अगले के रिस्पेक्ट में पिछला n+1 का पिछला n हुआ का डी आ रहा है। आप ये बात को ध्यान से देखो, p के बाद d नहीं, अगले का s फिर पिछले का d। p के बाद d नहीं, अगले का s फिर पिछले का d। फिर से रिपीट कर रहा हूं, p के बाद, किसी भी सेल के p के बाद उसी सेल का d नहीं, उसी का d नहीं, अगले का s और फिर पिछला, उसके रिस्पेक्ट में पिछले का d। क्या बोला मैंने? मैंने बोला बेटा p के बाद d नहीं, पता नहीं हिंदी लिखे में वक्त हो गया, d नहीं, अगले का s फिर पिछले का d। क्या बोला मैंने? फिर से देखो, p के बाद d नहीं, अगले का s फिर पिछले का d। p के बाद d नहीं, अगले का s फिर पिछले का d। आपको वॉइस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको 2-3 बार बोलना चाहिए ये बात, 5 बार तो बोलना ही चाहिए। आप धीरे से बोल भी सकते हो, लेकिन आवाज यहां तक ना आए तो ज्यादा बेहतर है। क्लासरूम रहता तो मैं चिल्वा के बुलवा लेता। p के बाद d नहीं, अगले का s फिर पिछले का d। p के बाद d नहीं, अगले का s फिर पिछले का d। फिर पिछले का डी। पी के बाद डी नहीं, अगले का एस फिर पिछले का डी। पी के बाद डी नहीं, अगले का एस फिर पिछले का डी। पी के बाद डी नहीं, अगले का एस फिर पिछले का डी। ध्यान रहा, अगर ये ध्यान रहा तो इस एक्सपेंशन को थोड़ा इजीली हम लिख सकते हैं। पी के बाद डी नहीं, अगले का एस फिर पिछले का डी। पी के बाद डी नहीं, अगले का एस फिर पिछले का डी। लोग पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है? मन में बोलो, माइक ऑफ कर। p के बाद d नहीं है, अगले का s है, फिर पिछले का d। ठीक है? इस चीज को अपन ध्यान में रखते हैं और देखो इससे एक्सपेंशन को कैसे इजी कर देता है। स्क्रीनशॉट लो। सर सर जो आप एरो वाला बता रहे थे, वैसे नीचे की तरफ एरो वाला नहीं बता रहे थे, बोल। उससे नहीं हो जाएगा? वो एरो लाइन बाय लाइन एरो करेंगे तो वो होगा क्यों नहीं? बातें होती है। अरे बेवकूफ, अरे डफर, गधा, उल्लू, बेवकूफ, बदमाश, नॉनसेंस, इडियट। होगा क्यों नहीं उससे? वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट है कि जब तुम कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते रहोगे और तुमको 5 सेकंड में कॉन्फ़िगरेशन क्लिक करना चाहिए, तो क्या करोगे? पूरा सिस्टम ड्रॉ करोगे, क्लेचकोव-स्काइज रूल का पूरा एक्सपेंशन लिखोगे। आया समझ में बे क्या बोले? जी सर। पूछ दीपक, हाथ उठा रहा है, क्या पूछना? सर हम थोड़ा बॉक्स जो बताए ना उसको एक बार बता दीजिएगा। देख, sp-df सबसेल होते हैं और s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और f में 14। लेकिन इस सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और ये एक ऑर्बिटल, एक बॉक्स को बोलते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो s में 2 ही इलेक्ट्रॉन इसलिए एक बॉक्स, p में 3 ऑर्बिटल है इसलिए 3 बॉक्स, d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इसलिए 5 बॉक्स, f में 14 इलेक्ट्रॉन इसलिए 7 बॉक्स। ठीक है? यस सर, क्लियर। बनाते हो, ये ऑर्बिटल है। sp-df ऑर्बिटल नहीं, वो वहां सबसेल है, उसके बाद उसका ब्रांच है ऑर्बिटल। ठीक है? यस सर, यस सर। चलो आगे।
इस चीज को अपन याद रखते हैं। किसको? P के बाद D नहीं, अगले का S फिर पिछले का D। चलो आ जाओ, इसको भूल जाओ। अब एक फ्रेश तरीके से हम शुरू करते हैं। 1S 2S 2P आराम से, 3S 3P 3P तक तो धरले से लिखते जाओ, एकदम तेजी से लिख लो। अब ध्यान से देखो, ध्यान से नजरें जमा के, P के बाद D नहीं, अगले का S, अगला 4 का S, फिर पिछला 3 का D। 3P, P के बाद देख बेटा ठीक से, P के बाद D नहीं, मतलब 3P के बाद 3D नहीं, अगले का S 4 का S, फिर पिछले का D 3 का D। हमने लिखते लिखते कहां तक का सफर पूरा किया? 4S तक का। तो 4S के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4P। जैसे ही हमने 4P लिखा, फिर याद आया P के बाद D नहीं, अगले का S 5 का S, फिर पिछले का D 4 का D। फिर हमने कहां तक का सफर तय कर लिया? सबसे ऊपर 5S तक का। तो 5S के बाद कौन? 5P। जैसे ही हमने P लिखा, याद आ गया P के बाद D नहीं, अगले का S, फिर पिछले का D। फिर हमने कहां तक का सफर पूरा कर लिया? 6S। तो क्या लिखाएगा 6S के बाद? सर 6P। जैसे ही हमने P लिखा, याद आया P के बाद D नहीं, अगले का S, फिर 7S का D। फिर हमने कहां तक का सफर पूरा किया? 7S 7P 7B। जैसे ही हमने P लिखा, P के बाद D नहीं, अगले का S। 8S। की चीजें पहले आप सभी को समझ में आई? यस और नो बोलो। यस Yes, यस sir. सर। क्लियर है सर। ये सर बहुत मजा आ गया। सर ये फोन नहीं ले रहे हैं सर। अब देख बेटा, हमने S लिखा, P लिखा, D लिखा, F कहीं नहीं लिखा। अब अच्छे से देख, हमने F कहीं नहीं लिखा। F पहले सेल में होता नहीं है, F दूसरे में होता नहीं है, F तीसरे में होता नहीं है, F तो दोस्त शुरू ही होता है चौथे सेल से, 4F से। तो हमने अब 4F को डालना है, कहां डाले? 4F को डालना है, कहां डाले? तो याद ध्यान दो आराम से, 4F का n+l है 7, 4 + 3 7। तो जहां n+l 6 खत्म हुआ, उसके बाद 7 डालो। तो 6n+l खत्म हो रहा है कहां? देख लो, 516 426 516 606 527, यहां पे खत्म हो गया, यहां पे आ गया 4F। अब आएगा 5F का n+l 8, 8 कहां डालेंगे? 7 के बाद। 7 कहां खत्म? 7S। तो क्या करें? देखो, ज्यादा लफड़ा नहीं, बहुत सिंपल कर लेते हैं। SPD पूरा लिख लो। लिखने के बाद सिर्फ एक पॉइंट याद रखो, 6S के बाद 4F, 7S के बाद 5F, दैट्स इट। पहले SPD पूरा लिख लो, फिर F को बिठाओ। कैसे? सर 6S के ठीक बाद 4F, सर 7S के ठीक बाद 5F। क्लियर हुई चीजें अच्छे से? बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर क्लियर। एक काम करते बेटा, एक बार और लिख के मैं ट्राई करता हूं, आपका नहीं मेरा प्रैक्टिस हो जाए। एक बार मैं ट्राई करता हूं, फिर मेरे को याद हो जाएगा। चलो 1S 2S 2P 3S 3P। आराम से ध्यान दे, 3P तक तो धरले से लिख ले, स्कूल का ही याद है। अब P के बाद D नहीं, अगले का S, 4S हाईएस्ट मैंने 4S तक, 4P। P के बाद D नहीं, अगले का S, 5S बोलो मत, 4D बोलो मत। हाईएस्ट लिखा हमने 5S, अब लिखेंगे 5P। P के बाद D नहीं, अगले का S, पिछले का D। हाईएस्ट लिखा 6S, तो फिर आएगा 6P।
पिछले का डी 6D। हाईएस्ट लिखा आपने 7S, 7S के बाद 7P, P के बाद D नहीं, अगले का S, बस यहीं तक लिखना है। अब सेट करना है 4F, तो हमने याद करवाया 6S के बाद ऐड कर दो 4F, हमने याद करवाया 7S के बाद ऐड कर दो 5F। 5F। क्या याद हो गया अब अच्छे से? यस सर। यस सर। यस सर। बड़े चल एक काम करते हैं, तुम लोगों के आगे में कॉपी होगी, एक बार मैं लिख देता हूं और उसके बाद तुमको कॉपी पे लिखनी है और फिर मैच करना है मेरे वाले ऑर्डर से। अभी नहीं, एक बार मैं और लिख देता हूं, अगर किसी का कुछ रह गया होगा वो वहां से क्लियर हो जाएगा। एक आखिरी बार मैं और लिख देता हूं, तुमको पढ़ाने की वजह से ये फायदा होगा मेरा कि मेरे को भी याद हो जाएगा। चला 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, P के बाद D नहीं, अगले का S, पिछले का D। मन में बोलो, जोर से नहीं बोलना, मन में बोलते जाओ। हाईएस्ट गया 4S का तो 4P, P के बाद D नहीं, अगले का S, पिछले का D, पिछला 4D। हाईएस्ट गया 5S, 5P, P के बाद D नहीं, अगले का S, पिछले का D। हाईएस्ट गया 6S, 6P, P के बाद D नहीं, अगले का S, पिछले का D। हाईएस्ट गया 7S, 7P, P के बाद D नहीं, अगले का S। अब 4F बिठाना है 6S के ठीक बाद और 5F बिठाना है 7S के ठीक बाद। क्लियर हो गई चीजें? अच्छे से बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर। अब करना ये है दोस्त कि आपको कॉपी के पेज पर, पिछले पेज पर जाइए और एक बार 1S से 8S का ऑर्डर अब लिखिए और फिर आप सभी को बताना है किसका सही हुआ और किसका गलत। पहले आप लिखो, फिर मैं लिखूंगा, फिर आप मैच करोगे और बोलोगे कि किसका सही है और किसका गलत। ये प्रोसेस 2 से 3 मिनट का है। क्या करना है, आपको कॉपी के ठीक पिछले पेज पर जाना है और आपको 1S से लेकर के 8S तक का ऑर्डर लिखना है। जाओ लिखो, मैं वेट कर रहा हूं। 1S से 8S तक का ऑर्डर जल्दी लिखो, मैं वेट कर रहा हूं यही पे। चलो मैं लिखता हूं, अब मैच करना है। 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, मैच करते जाओ। 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S। आप मैच करो और मैच करके अब ये बताओ किसका किसका सही हुआ है। वॉइस में बताना है, टाइप करके नहीं बताना है। मेरा सही है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। भाई इशारा कर रहा हूं, सुन तो ले। अपने नाम के साथ बताना है मेरा सही है। मैं दीपक कुमार, मेरा सही है। दीपक सही है। और बोलो। संदीप कुमार सही है। हटा, तो लोग बोलेगा तो सब एक साथ बोल उठता है, आवाज ओवरलैप कर जाती है। अभिषेक सही है या गलत? अभिषेक अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे यार अभी तक मैच ही कर रहा है तू। प्रिंस सही गलत? सही है सर, सही है। अभिजीत, विजय सही है सर। अभिषेक
जल्दी जवाब दो। अजीत, अभिषेक, प्राइवेटली जवाब देना मना है। अगर तुम्हारा गलत है तो पब्लिकली जवाब दो गलत है। तुम्हारी तारीफ कभी प्राइवेटली नहीं की जाती है, सभी के सामने तारीफ की। आदित्य, सही है या गलत? सही है। अमित, अमित, सही है सर। अमृता, आशुतोष, आशुतोष, सर सही है। काजल, सही है सर। कशिश, कशिश, यस सर। सही है या गलत? विनायक, 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 सर करेक्ट। शुभम, सही है सर। सृष्टि, गलत को थोड़ा सा गणपति में मान लीजिए। ठीक है, कोई नहीं, इनका गलत भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ऑर्डर को आप घर पर जिनका सही हुआ है वो 5 दफे लिखें, जिनका गलत हुआ है वो 10 टाइम्स। अगला होमवर्क देखो, 5 टाइम्स कौन लिखोगे? जिनका करेक्ट हुआ है। 10 टाइम्स कौन लिखोगे? जिनका गलत हुआ है। लेकिन होमवर्क अभी बाकी है। होमवर्क में 30 क्वेश्चंस आपको कैसे बनाने हैं, तैयार करने हैं खुद से। जरा देखो, ध्यान दो। आपको आगे पीछे का एनर्जी लेवल डिस्कस कर लिखना। देखो कैसे, 3D आगे का बताना है, 4 ध्यान से देखोगे, 4F पीछे का, 6S आगे का, ठीक से देखोगे, 5P आगे का, इसको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। पीछे का बताना है 8S, आगे का बताना है 3D, 5G, 7P, 4D, 5F, 6D, 7P नहीं 7D, 5F, 2P। 20 हमने दिया, ऐसा ही 10 आपको ऐड करना है खुद से। समझ में आई चीजें? सर 10 के बाद 17 हो गया, 11th नहीं है। ओ सॉरी, 15 में पूरा कर, 11, ये आपको इतने 15 मैंने दिए हैं और आपको 15 खुद से इसमें ऐड करने हैं। इस तरह के टोटल ये 30 एग्जाम्पल को आपको अगले दिन इसको सॉल्व करके आना है, और 1S से लेकर के 8S तक। और एक होमवर्क क्या है आपका? एटॉमिक नंबर। ये पहला होमवर्क, ये दूसरा होमवर्क, और तीसरा होमवर्क एटॉमिक नंबर। कहां से कहां मैंने बोल दिया याद करने? 1 to 90, 1 to 90, 1 से लेकर 90 तक एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। तो ये अगले क्लास का आपका होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्लास में हम लोग सबसेल के एनर्जी के बाद इसको ऑर्बिटल में एंटर करेंगे। सेल कंप्लीट हुआ, सबसेल कंप्लीट हुआ, अब हम लोग ऑर्बिटल में एंटर करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगले क्लास मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर।
ये सर गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।